ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, इस पे ये हमारे यान के सपोर्ट के लिए होती है, ठीक है, लाइक दिस। इससे हम ऐसे यान को सपोर्ट करते हैं। थंब और मिडल फिंगर, इससे हम यान, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको पकड़ेंगे। एंड ये जो 2 फिंगर है ना, उसको हम ऐसे बंद रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं एंड ज़्यादा लूज भी नहीं, लाइक ऐसे बस होल्ड कर। एंड स्लिप नॉट बनाने के लिए आपको पहले ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा। ट्विस्ट करने के बाद ऐसे यान से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्लिप नॉट। अभी छोटा भी कर सकते हैं एंड बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, बस इतना कि हमारा हुक अंदर चला जाए। इसके बीच में स्पेस है ना, इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ना ही एकदम कम और ना ही एकदम ज़्यादा, ठीक है, एकदम मीडियम, इतनी कि अपना हुक चला जाए। तो इसे यार्न ओवर करना है, देन पुल थ्रू, यार्न ओवर, देन पुल थ्रू, यार्न ओवर, देन पुल थ्रू, ठीक है। ये हमारा बन गया चेन। अभी चेन्स को काउंट हम यहाँ से करेंगे। ये जो हमारा लूप है हुक में, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चेन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सो ऑन। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हमें फर्स्ट चेन को स्किप करना है एंड सेकेंड चेन में डालना है अपना हुक को। ये मैंने हुक इंसर्ट किया, देन यार्न को पुल किया। अब हमारे हुक में 2 लूप्स आ गए, ठीक है। अब हम यार्न ओवर कर, दोनों लूप से यार्न ओवर कर लेंगे, इसे कहते हैं सिंगल क्रोशे। अगेन मैंने चेन में इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया एंड अभी हमारे हुक में 2 लूप्स आ गए, तो इसे हम कहते हैं सिंगल क्रोशे। एक और बार बता देती हूँ, इसे चेन में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब हमारे हुक में 2 लूप्स आ गए, अब इसमें से निकालना है, इसे कहते हैं हम सिंगल क्रोशे। तो ऐसे ये वी जो बन रहा है, ये हमारे 2 लूप्स है। ये वाला फ्रंट लूप, जिस साइड भी आपका प्रोजेक्ट है ना, वो साइड आप इसको फ्रंट लूप कहेंगे, इसको बैक लूप कहेंगे। ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, ठीक है। देन जब आप सिंगल क्रोशे के प्रोजेक्ट को आप टर्न करते हो, तो चेन 1 करना है, देन इसमें वर्क करना है, जब आपको सिंगल क्रोशे की रो बनानी है। अब हाफ डबल क्रोशे बनाओगे ना, तो पहले चेन को, सेकेंड चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में इंसर्ट करना है अपने हुक को, ठीक है। यार्न ओवर किया, वेट अगेन बताती हूँ, इसे यार्न ओवर करना है, थर्ड चेन में अपना हुक इंसर्ट करना है, देन अगेन डू यार्न ओवर। अब हमारे इसमें कितने हुक में कितने लूप्स आ गए? 3 लूप्स। अब ये तीनों लूप से हम यार्न ओवर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। एंड जब आप डबल क्रोशे बनाओगे, तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड चेन स्किप करना है एंड थर्ड चेन में इंसर्ट करना है, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। अब 3 लूप्स आ गए, पहले यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, देन अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। देखो वापस से डबल क्रोशे कैसे बनाना है, यार्न ओवर करना है, देन सेकेंड चेन में, सेकेंड स्टिच में इंसर्ट करो हुक, यार्न ओवर करो अगेन, पुल थ्रू दी चेन, ठीक है। अब हमारे पास 3 लूप्स आ गए, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल टू थ्रू। अभी ट्रिपल क्रोशेट, हाफ ट्रिपल क्रोशेट के लिए 2 बार यार्न ओवर करेंगे हम एंड इस बार 3 स्टिचेस स्किप करेंगे, 1 2 3, 4th स्टिच में हम वर्क करेंगे, ठीक है। यार्न ओवर करना है, इसमें से निकालना है। अभी हमारे हुक में कितने आ गए? 4 लूप्स आ गए, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स। अभी 3 लूप्स बचे हैं,
अब ये तीनों लूप से हमें यार्न ओवर करना है, इसे हम हाफ ट्रिपल क्रोशेट कहते हैं। yarn over 2 times and then insert the hook in the chain, again yarn over, pull through 2 loops and yarn over, pull through 3 loops। ठीक है, इसी तरीके से हमारा हाफ ट्रिपल क्रोशेट बनता है। अभी ट्रिपल क्रोशेट के लिए भी हम 2 बार yarn over करेंगे एंड अगेन 3 स्टिचेस स्किप करेंगे। 4th स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। अब हमारे पास 4 लूप्स है, तो ये यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स, अभी वापस से यार्न ओवर करना है, फिर पुल थ्रू 2 लूप्स, वापस से यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2 लूप्स। समझा? एक और बार बता देती हूँ। 2 बार यार्न ओवर करिए, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करिए, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल 2 थ्रू लूप्स, yarn over, पुल थ्रू 2 लूप्स। समझा? अभी जब लीफ बनाएंगे हम तो सबसे पहले स्लिप स्टिच करना है, देन मेक 10 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 चेन्स बना लिए। अभी लास्ट चेन है ना, इसमें हम ये जो वायर है इसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये वायर हमने इंसर्ट कर लिया, देन एक्स्ट्रा वायर को कट करना है, इसे बेंड कर लो। ठीक है, अभी फर्स्ट चेन तो हमें स्किप करनी है, सेकेंड चेन से काम करना है। सेकेंड चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, देन नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशेट, देन अगेन नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशेट। ठीक है, अब अगेन हमें पूरे 4 डबल क्रोशेट्स और बनाने हैं। 1, ये सेकेंड डबल क्रोशे है, 3 4 and this is 5। अभी हाफ डबल क्रोशे बनाओ, देन जो लास्ट चेन है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 and 3। क्योंकि ये हमारा टर्निंग पॉइंट है इसीलिए हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसे अभी ये वाले जिसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाया है उसे अभी काउंट नहीं करेंगे, अभी सेकंड स्टिच में हम काम करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला यार्न भी वर्क करेंगे इसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में हम बनाने वाले हैं हाफ डबल क्रोशे। जैसा यहाँ पर आपने रिपीट किया था वैसे ही सेम यहाँ पर रिपीट करना है। हाफ डबल क्रोशे, देन 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 and 5। ठीक है, अब लास्ट के 2 स्टिचेस बचे हैं उसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था ना उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड स्लिप स्टिच बनाएंगे, देन चेन 1 करके यार्न को काट लेंगे। ठीक है, अभी ये 2 इसको ट्विस्ट करना है। अभी जो हमारा ये 2 यार्न है
इस पे इसको हम रोल कर देंगे। तो ये हमारा बन गया लीफ। अभी देखो, अगर आपको थोड़े बड़े लीव्स बनाने हैं, छोटे लीव्स बनाने हैं, तो आप, रुको मैं आपको इसमें समझाती हूँ। देखो, ये अगर आप यहाँ पे मैंने 12 चेन्स बनाए, ठीक है। अगर जो पहला हाफ है ना, इतना हाफ, पहले हाफ में आप जितने स्टिचेस बना रहे हो, जैसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लिया, हाफ डबल क्रोशे बना लिया, डबल क्रोशे बना लिया, तो यही सेम चीज़ को यहाँ पर रिपीट करना है, ठीक है। लाइक ये वाला जो होगा ना आपका इतना हिस्सा, वही आपको इधर बनाना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। देन फिर यही सेम पार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, लाइक दिस। फिर यही दोनों चीज़ को यहाँ पर रिपीट करना है, इससे आपकी लीफ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो, जो मैंने वीडियो के क्लास के एंड में बताया था ना पैटर्न कैसे क्रिएट करना है, ये बनाने के बाद इसमें आप वायर इंसर्ट करोगे, ठीक है। आपने वायर इंसर्ट कर लिया, देन वायर के ऊपर आपको सिंगल क्रोशे बनाना है, पूरा सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड रो होगी अपनी, जिसमें हम पैटर्न क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको चेन 1 बनाना है। देन नेक्स्ट स्टिच में आप स्लिप स्टिच करोगे, चेन 1 एंड स्लिप स्टिच, ठीक है। ऐसा पूरा आपको वापस से क्रिएट करना है एंड तक, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये जो लास्ट, ये जो ऊपर का पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आप सिंगल क्रोशे बनाओगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 1 एंड देन स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड देन स्लिप स्टिच। तो पॉइंट वाला होता है ना, उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, लाइक दिस। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 1, देन ये जो सिंगल क्रोशे है ना, यहाँ पर आप हुक इंसर्ट करो दोनों में से, देन इसी को आप ऐसे स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम सिर्फ और सिर्फ स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब उसके नेक्स्ट स्टिच में सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, चेन 1 देन स्लिप स्टिच। ये मैजिक रिंग बनाने के लिए यार्न एंड को ऐसे यहाँ पर रखना है। देन ये देखो मैंने कैसा होल्ड किया है, ऐसे क्रॉस बनाओ, ऐसा आपको क्रॉस बनाना है, ठीक है। देखा, एंड जो बचा हुआ यार्न है उसको यहाँ से होल्ड कर लो। अब यहाँ से आपको हुक को इंसर्ट करना है, देन इस यार्न को पुल करना है, देन ऐसे ट्विस्ट करना है, ठीक है। अब ये यार्न ओवर करोगे एंड पुल थ्रू दिस लूप, समझा। ये चेन 1 बन गई हमारी मैजिक रिंग में, ठीक है। अभी एक और चेन बनाएंगे, ओके। अभी यही चेन में हम, यही रिंग में हम 10 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड देन 10। मैजिक रिंग को आप क्लोज कर दो। अब ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे था उसमें आप स्लिप स्टिच बनाओ। अब आपको चेन 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट ऑफ कोर्स फर्स्ट चेन स्किप करनी है, सेकंड चेन में आप बनाओगे स्लिप स्टिच बनाना है। सेकंड चेन में आप बनाओगे सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशे, थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशे, देन लास्ट 2 चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। अब
देखो ये जो अटैच्ड है ना, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। ये इससे अटैच्ड है, इसको हम काउंट नहीं करने वाले। नेक्स्ट स्टिच काउंट करेंगे। ये इससे अटैच है, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टिच है स्टिच 1 देन स्टिच 2। तो स्टिच 1 को स्किप करना है। स्टिच 2 में हम यार्न हुक को इंसर्ट करेंगे एंड स्लिप स्टिच बना देंगे। मैं वापस बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे, सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच, देन सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, देन डबल क्रोशे, देन अगेन डबल क्रोशे, ठीक है। अभी ये जो अटैच्ड है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये हमारा सेकंड स्टिच है, तो इसको स्किप करना है। इसमें हम इंसर्ट करेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे। अब ऐसे ही सेम हम पूरा रिपीट करेंगे। अभी ये हमारा है फ्रंट साइड, ये है हमारा बैक साइड। तो अभी हम इसको ऐसे नॉट बना देंगे 2, ठीक है। देन इसको सिक्योर कर लेंगे। ये सिक्योर हो गया, देन हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। टोज बनाने के लिए आपको पूरे 51 चेन्स बनाना है, बट मैं अभी फ़िलहाल 30 चेन्स बनाकर आपको बताती हूँ। 1 2 3 4। अभी 2 चेन को स्किप करना है। थर्ड चेन में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब ऐसी एंड तक आपको रिपीट करना है। हाफ डबल क्रोशे को टर्न करेंगे, देन 2 चेन्स बनाएंगे। अभी ये फर्स्ट चेन सेकेंड चेन स्किप करके थर्ड चेन में हम डबल वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच बनाने के लिए डबल क्रोशे, चेन 1 एंड अगेन डबल क्रोशे इन दी सेम ही स्टिच में आपको डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे करना है। देखो 2 स्टिच को स्किप करो, थर्ड चेन में वी स्टिच बनाओ, जैसे डबल क्रोशे, चेन 1 देन डबल क्रोशे। अब अपने प्रोजेक्ट को टर्न करो, देन ये जो वी स्टिचेस दिख रहे हैं ना, इसमें हम 6 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। जो वी स्टिचेस है उसमें आपको 6 डबल क्रोशे करना है, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेकेंड गैप में आप स्लिप स्टिच करोगे, ठीक है। अभी ऐसी सेम पैटर्न को आपको एंड तक रिपीट करना है। तो असेंबल करने के लिए आपको स्टिक लेनी है। ये ग्रीन स्टिक्स आती है, यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है एंड देन इसको टाइटली सिक्योर करना है। जो भी आपके पास प्लायर रखा हुआ है उससे आप इसको सिक्योर टाइट कर लो यहाँ पे, जब आप इसको रैप करोगे तो हाफ डबल क्रोशे के अकॉर्डिंग आपको रैप करना है, ठीक है। रॉन्ग साइड से इंसर्ट करेंगे, राइट।